सभी को राधे राधे। मैं डॉक्टर एस.के. गुप्ता, डायरेक्टर मिनिमली इन्वेसिव न्यूरोसर्जरी, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। आज विश्व पार्किंसोनिज्म दिवस है, तो आज विश्व पार्किंसोनिज्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी ब्रजवासियों को इस बीमारी के विषय में कुछ चर्चा करना चाहूँगा कि किस तरह से हम इस बीमारी को पहचानें और उचित स्पेशलिस्ट के पास जाके सही इलाज लें। जो पार्किंसोनिज्म है, 11 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व पार्किंसोनिज्म दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का एक औचित्य ये है कि इस तरीके की बीमारी का हम लोगों को अवेयर कर सकें। पार्किंसोनिज्म एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसके जो लक्षण होते हैं, यूजुअली 50 के ऊपर वाले उम्र के लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। इसके जो लक्षण होते हैं, एक तो इसमें हाथ का हिलना, इसमें पिन रोलिंग ट्रेमर होते हैं। दूसरा, मास्क लाइक फेसेज, एक्सप्रेशनलेस फेसेज होते हैं। स्लर्ड स्पीच होती है। ब्रेडिकाइनेसिया होता है, चलने में उसकी गति धीमी हो जाती है और उसको लिखने में दिक्कत आती है पेशेंट को, और हाथ पैर में उसके अकड़न हो जाती है। अगर इस तरीके के लक्षण हैं किसी को, तो हम उसको समझेंगे कि ये पार्किंसोनिज्म की बीमारी है। और इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं? जो रिस्क फैक्टर हैं, एक तो होते हैं जेनेटिक होते हैं, जैसे जिनके परिवार में किसी को है तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को पार्किंसोनिज्म होने का रिस्क ज़्यादा होता है। दूसरा, कुछ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के एक्सपोजर से भी इसका रिस्क होता है। तीसरा, हेड इंजरी से भी कभी कभी पार्किंसोनिज्म हो जाता है। इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है, उसमें सब्सटेंशिया नाइग्रा में मिड ब्रेन में जब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का नष्ट हो जाते हैं, तब एसिटाइलकोलिन और डोपामिन का बैलेंस बिगड़ जाता है, तब ये बीमारी इस तरीके के देखने को मिलती है। तो इसकी जो डायग्नोसिस है कैसे करें? एक तो हम इसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं लक्षणों के आधार पर। दूसरा, हम इनका परीक्षण करते हैं सीटी और एमआरआई से। और तीसरा, हम इनकी हिस्टोपैथोलॉजी की जांच से, इसमें हमें लेबी बॉडीज मिलते हैं, उससे हमें ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है पार्किंसोनिज्म का, एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, इसमें दवाओं के द्वारा हम उपचार करते हैं और इसके प्रोग्रेशन को हम स्लो कर सकते हैं। और काफ़ी लक्षणों में, ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया में हमें काफ़ी राहत मिलती है। और दूसरा, कुछ केसेज में हम सेलेक्टेड केसेज में सर्जरी भी करते हैं, जिसे हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं। वो सर्जरी भी पॉसिबल होती है पार्किंसोनिज्म के मरीजों में। अभी तक इस बीमारी का क्योर नहीं है, बट हम मेडिकल मैनेजमेंट से और सर्जरी से इसके प्रोग्रेशन को काफ़ी स्लो कर सकते हैं और मरीज को काफ़ी उसकी परेशानी में राहत पहुंचा सकते हैं। तो यदि हम इस तरीके के पार्किंसोनिज्म के मरीज ब्रिज रीजन में जो भी आसपास में हों, वो सिम्स हॉस्पिटल में आके उचित उपचार ले सकते हैं। उसकी सारी उपचार की व्यवस्था हमारे यहाँ उपलब्ध है। धन्यवाद।